आगे है उदाहरण नंबर 8, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया है हमको इस प्रश्न के अंदर, दिया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं जो समरूप है, दूसरा त्रिभुज हम PQR मान लेते हैं, इस PQR के समरूप है। उसके अलावा ये भी दे रखा है AR त्रिभुज ABC बराबर है AR त्रिभुज PQR के, ये बातें हमको दे रखी है, दोनों सिद्ध करना। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए रचना कुछ नहीं करनी है, उपपत्ति में हम देखिए हम लिखेंगे क्या दिया हुआ हमको कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप है अतः पर में 11.13 से क्या पढ़ा था उसमें हमने, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज PQR, ये लिख दिया। अब इनकी संगत भुजाएं लिख लेते हैं, कोई भी ले लो, मैं BC बटा QR ले रहा हूँ, आप कोई भी दो ले सकते हो, इनके वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए ये वर्ग कर दिया हमने। अब देखो इन दोनों का क्षेत्रफल समान है तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलता है, आप वज्र गुणा करोगे, इसके नीचे 1 मान के वज्र गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, BC स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, BC बराबर में QR, BC के बराबर में QR है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। देखिए कोण B बराबर में कोण C, क्या हो गया, ये हो गए समरूप त्रिभुज के संगत कोण, त्रिभुजों के लिख दो, त्रिभुजों के संगत कोण, या दिया है ये भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर ही होंगे, आप चाहो तो दिया है भी लिख सकते हो। उसके अलावा BC के बराबर, या पहले लिख देता हूं मैं, यहाँ क्या हो जाएगा, कोण C के बराबर में कोण R हो जाएगा, इनका कारण भी ये सेम ही हो जाएगा। और उसके अलावा हो गया BC के बराबर में है QR, ये हो गया समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, 2 कोण 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा, तो हो जाएगा अतः ASA सर्वांग समता से कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। आगे प्रश्न नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, ये कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। देखिए हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है ऐसा, जिसमें हमें क्या करनी है, 2 भुजाएं बराबर करनी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये कोण मैंने समकोण रखा तो ये नाम दे देते हैं C, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और वो C है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है हमें लिखेंगे कि ABC एक समकोण है, कोण C के बराबर में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, वह और क्या चीज़ बराबर है, AC के बराबर में BC है, ये AC के बराबर में BC है, ये हमको दे रखा है, ये हमने लिख दिया, दिया है हमें। सिद्ध करना देखो प्रश्न के अंदर लिखा है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति में हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ये कोण समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे बोधायन प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन हो गया, AB हो गया, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, देखो ये स्क्वायर तो लगा रहेगा
BC की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। देखो BC के बराबर में क्या है, देखो AC है, तो यहाँ मैं AC लिख देता हूँ, AC स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, AB स्क्वायर बराबर 1 AC हो गए 2 AC स्क्वायर। देखिए ये इसके बराबर है, तो ये हो गया आपने इतिसिदम। तो ये था उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 10, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। हमें क्या करना है, पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ये देखिए हो गया आपने समबाहु त्रिभुज ABC, इसकी भुजा BC, ये वाली भुजा, इस पर कोई बिंदु D है, ये मान लेते हैं यहाँ पर D है, और D और A को मिलाना है। ये प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है कि BD है वो 1/3 इस BC का है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे दिया है, मैं सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, नाम लिख देता हूँ, त्रिभुज है, यानी हमें क्या मिल जाएगा बराबर में, AB के बराबर में कौन है, BC है, BC के बराबर में कौन है, ऐसी तीनों भुजाएं बराबर है। और क्या चीज़ दे रखी है, और दे रखी है कि BD बराबर में है 1/3 BC, ये बात भी हमको दे रखी है। ये तो हो गया दिया है, हमें सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करना में लिखा है 9 AD स्क्वायर बराबर में 7 AB स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना, और रचना के लिए हमें क्या करना है, A से यहाँ पे लंब डालना है, ऐसे E नाम दे दो इसका। तो लिखेंगे AE लंब BC खींचा, ये हमें क्या करनी है, रचना करनी है। अब देखिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति में देखो सबसे पहली बात कि समबाहु त्रिभुज में ये एक नियम होता है कि उसके सिर से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो वो लंब उस भुजा को समान 2 भागों में बांटता है। तो सबसे पहले लिखेंगे AE लंब है किसके ऊपर, BC पर, अतः क्या हो जाएगा BE, ये BE बराबर होगा इसी के बराबर। इसको यूं भी लिख सकते हो कि 1/2 BC, 1/2 BC। क्यों, इस BC का 1/2 करते हैं तो BE भी मिलेगा और AC भी मिलेगा। तो ये आपको मिल गया, किस कारण से, ये हमने लंब खींचा इस कारण से। अब देखिए आगे, आगे हमें निकालना है मान किसका, हमें मान निकालना है D और E का। तो देखिए DE का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DE बराबर हम क्या करेंगे, इस BE में से घटाएंगे, इस BE में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, BD घटाएंगे। ये लो BD घटाएंगे तो क्या मिलेगा, DE। देखो ये वाला DE कब मिलेगा, जब हम BE में से क्या घटा देंगे, BD। देखो ये पूरा पार्ट है B, इसमें से BD हम घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, DE बचेगा। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ DE के मान के लिए मान रख देंगे। देखो BE का मान क्या है अपने इस प्रश्न में, देखो BE का मान है 1/2 BC, 1/2 BC माइनस BD का मान क्या है, BD का मान है 1/3 BC, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 BC। अब क्या करेंगे, हम इनका LCM लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 और 3 का LCM आ जाएगा 6। अब देखिए 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 BC माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और BC। अब देखिए 3 में से 2 घटेंगे तो 1/6 BC, 1/6 BC किसका मान आया है, DE का मान आया है। DE का मान क्या है, 1/6 BC हो गया। और हमारे पास BD का मान प्रश्न के अंदर दे रखा है और BE का मान भी हमने वहाँ पर निकाल लिया है। और अब देखिए ये 3 मान आने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है त्रिभुज, कौन सा, ये अंदर वाला ADE, त्रिभुज ADE में कोण E बराबर 90 डिग्री है। इस अंदर वाले त्रिभुज में कोण E 90 डिग्री है। अतः ये जो कोण है ये वाला कोण ADE, कोण AD और E या C भी लिख सकते हो, ये कोण है वो क्या है, छोटा है, किससे, 90 डिग्री से।
ये जो कोण है, देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये कोण 90 डिग्री का है, ये 90 का है, तो ये दोनों मिलके 90 के होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 90 से छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार वे ये वाला कोण, बार वाला इधर वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ए डी बी, कोण ए डी बी है वो बड़ा है 90 डिग्री से। अब देखिए 90 डिग्री से बड़ा है तो लिखेंगे अतः अधिक कोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ए ई लंब बीई, ये बी डी, ए ई लंब बी डी है, अतः पर में 11.11 से, देखिए 11.11 क्या पढ़ा था हमने, एक अधिक कोण त्रिभुज में पढ़ा ना, वो वाला पर में यहाँ लागू हो जाएगा। आप इसमें न्यून कोण वाला भी लगा सकते हो, आप चाहो तो अधिक कोण वाला लगाओगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, ये न्यून कोण वाला लगाओगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, दोनों में से एक लगाना है। तो मैं अधिक कोण वाला लगा रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था उस पर में कि जो अधिक कोण है उसके सामने वाले भुजा, तो देखो ये अधिक कोण है, इसके सामने भुजा कोण है ए बी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ये दो भुजाएं बाकी बचती है वो वाली ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BD, ये 2BD इंटू ये वाला पार्ट DE इंटू DE, गुण में लिख देता हूं DE। ये आपके होता है पर में 11.11 से अधिक कोण त्रिभुज में। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे AB स्क्वायर मान चेंज कर देना, AD स्क्वायर प्लस BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो BD का हमने मान निकाला, या हमें दे रखा है BD का कितना दे रखा है 1/3 BC दे रखा है, तो यहाँ BD की जगह लिख देंगे 1/3 BC, और BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो BC की जगह हम AB भी रख सकते हैं, तो हमें AB चाहिए उत्तर में, तो BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AB लिख दूंगा। देखिए हमें क्या दे रखा, BD का मान 1/3 BC दे रखा है, और BC की जगह हम AB रख सकते हैं, तो BD का मान हो गया 1/3 AB, और ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। देखिए स्क्वायर लगाना ये वाला, प्लस 2 गुणा BD का मान सेम ही लिखना है 1/3 AB गुणा DE का मान रखना है, और DE का मान हमने निकाला देखो 1/6 BC, और BC की जगह हम क्या रख सकते हैं AB, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 AB। अब देखिए आपको क्या कर देना है, काट देना, यहाँ से 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार, ये 6 कैंसिल हो गए 3 बार। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये वर्क करोगे तो AB स्क्वायर बटा 9, देखो A का वर्ग 1 इंटू AB का वर्ग AB स्क्वायर बटा 3 का वर्ग 9, प्लस देखिए यहाँ गुणा करोगे 3 और 3 का गुणा करोगे तो हो जाएंगे 9, और ऊपर AB और AB का गुणा करोगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान लो, और बराबर में नहीं AB स्क्वायर बराबर में आप इनके लेसन ले लो, क्या आएंगे 1 9 और 9 का 9 आ जाएगा, 1 का भाग 9 में 9 बार जाएगा, 9 को AD से गुणा करोगे तो हो जाएगी 9 AD स्क्वायर, प्लस इसका भाग इसमें 1 बार, 1 को AB से गुणा करोगे तो AB स्क्वायर, प्लस 9 का भाग इसमें 1 बार, 1 को AB स्क्वायर से गुणा करोगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर। तो देखिए ये 9 इसके कहाँ है, भाग में है, यहाँ आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे, तो हो जाएंगे 9 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर प्लस 2 AB स्क्वायर, 1 रेख 2 AB स्क्वायर हो गए। ये 2 AB स्क्वायर आप इधर लेके आ जाओ, तो इसमें से घट जाएंगे, 9 में से 2 घट जाएंगे तो 7 AB स्क्वायर बराबर में 9 AD स्क्वायर। यही हमें उत्तर प्राप्त करना था। देखो ये रहा सिद्ध गणना में 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये रहा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये हो गया 31 इदम। तो ये था उदाहरण नंबर 10, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से इसको देखना है और समझना है। उदाहरण नंबर 11, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। माना कि D और E क्रमश से AB एवं AC पर 2 बिंदु स्थित है। सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। देखिए पहले क्या करते हैं, हम हल में एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज, ये A, ये B और ये सिर B है, वो समकोण हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, AB तो ये भुजा है और BC ये है। AB पर तो बिंदु है वो क्या है, D है, और इस BC पर जो बिंदु है वो क्या है,
वो है ई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डी और ई को मिलाना है, हमें डी और सी को मिलाना है, हमें ए और ई को मिलाना है, ये हमें मिलाना है। अब क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये दे रखा है, और उसके साथ में क्या दे रखा है कि कोण B है वो 90 डिग्री है। उसके अलावा D व E कर्म से AB व BC पर स्थित है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमें, सिद्ध ये करना है कि AE² प्लस CD² बराबर AC² प्लस DE का स्क्वायर। अब देखिए उपपत्ति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, हमें समकोण त्रिभुज लेने हैं, इसमें जितने भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वो सारे लेने हैं। तो देखिए मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, पहले ABC, तो लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए कहाँ है ABC, ABC में बोधायन पर में से क्या मिल जाएगा हमको, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी AB² प्लस आधार स्क्वायर यानी BC²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आपको समकोण त्रिभुज दूसरा लेना जो है समकोण त्रिभुज DBE में लिखोगे समकोण त्रिभुज B, ये अपना DBE में बोधायन पर में से क्या मिल जाएगा आपको, कर्ण का स्क्वायर यानी इस त्रिभुज में BDE, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है DE, तो DE का स्क्वायर बराबर लंब यानी BD का स्क्वायर प्लस आधार यानी BE का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से देखिए आगे ABE में, यानी आप लोगों समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें देखिए ABE ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इसमें ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन हो गया A, तो लिखेंगे बोधायन पर में से क्या हो जाएगा, कर्ण कौन है AE, तो लिखेंगे AE का स्क्वायर बराबर लंब कौन हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा BE, तो BE का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर एक समकोण त्रिभुज और है DBC, देखिए ये वाला DBC ये वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में बोधायन पर में से क्या मिल जाएगा, इस बोधायन पर में से हमें, इसमें हमें मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है CD या DC भी लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा CD² बराबर हो जाएगा ये लंब BD² प्लस आधार हो जाएगा इसका क्या BC²। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, समीकरणों को जोड़ना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप चाहो तो 3 और 4 को जोड़ सकते हो तो भी उत्तर आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो 1 और 2 को भी जोड़ सकते हो। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 हमारी सहायता करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बराबर से इस तरफ की चीज़ें इधर जोड़ेगी, तो इस तरफ क्या है, इसमें AC² है, तो यहाँ मिल जाएगा AC² प्लस इसमें बराबर के इस तरफ कौन है DE² है, तो हमें मिल जाएगा DE² बराबर में उस तरफ क्या चीज़ें देखो AB² प्लस BC², ये मिल गई दोनों चीज़ें, प्लस
इसमें उस तरफ क्या है, इसमें उस तरफ है बी डी स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ये हो गई। अब देखिए समीकरण 3 में क्या चीज़ें हैं, ए बी और बी ई। तो देखो यहाँ से ए बी और यहाँ से बी ई, ये दोनों हटा देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये दोनों देखो जोड़ में है, दोनों को हटा दे देंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए ई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पीछे क्या बचा, बी सी प्लस बी डी। देखो बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये इन दोनों की जगह क्या हो रहा है, सी डी स्क्वायर बन रहा है। देखो इन दोनों को हटा के इसकी जगह हम सी डी स्क्वायर बैठा देंगे, और बराबर में आपका ये चल ही रहा है एस स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये आप कारण लिखो समीकरण 3 व 4 से, ये आपके इसका कारण हो गया। या आप इनको ऐसे लिख सकते हो जैसे हमें प्रश्न में पूछा है उसी प्रकार लिख सकते हो। देखो ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये हो गया इतिसिदम। देखिए ये थे हमारे इसके 11 उदाहरण। तो आज अध्याय नंबर 11 समरूपता कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा अध्याय आपके समझ में आया होगा, आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, या कहूँ तो इस पूरे अध्याय को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे, किसी ने ये लास्ट वाला ही पार्ट देखा है, तो आप शुरुआत से ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ इसमें ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।